गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेक्स्चर-ओहलन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम हेक्स्चर-ओहलन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत भी कहते हैं या आधुनिक व्यापार का सिद्धांत भी कहते हैं। हेक्स्चर-ओहलन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसकी शुरुआत देखिए, जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो दिया गया था रिकार्डो के द्वारा और मिल ने जो उसमें सुधार किए थे, उसके बाद हेक्स्चर-ओहलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए और एक इम्प्रूवमेंट की तरह ही ये सिद्धांत बाद में लागू किया गया। तो सबसे पहले ये बात है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो रिकार्डो और मिल के अनुसार देखिए क्या था कि दो देशों में व्यापार तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण होता है, और तुलनात्मक लागत जो सिद्धांत है उसके अनुसार यदि दो देशों में आंतरिक लागत अनुपातों में अंतर है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने तथा दोनों को लाभदायक होने का पर्याप्त आधार है। किंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि दो देशों के लागत अनुपातों में अंतर क्यों होता है? Why there is difference in cost ratios between two countries? इस प्रश्न का उत्तर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं दे सके और इसका उत्तर हेक्स्चर और उनका जो शिष्य थे ओहलन, उन्होंने इसका उत्तर दिया है। सबसे पहले 1919 में हेक्स्चर ने बताया कि दो देशों में व्यापार तुलनात्मक लाभ में अंतर के कारण होता है तथा तुलनात्मक लाभ में अंतर जो है वो दोनों देशों में उत्पत्ति के साधनों की सापेक्ष कीमतों में भिन्नता और विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों के विभिन्न अनुपातों के प्रयोग के कारण होता है। तो दो कारण इन्होंने बताए कि दो देशों के बीच जो तुलनात्मक लागतों में अंतर क्यों होता है। अब देखिए हेक्स्चर-ओहलन का सिद्धांत क्या कहता है। यह निष्कर्ष जो निकला इस सिद्धांत का वो ये था कि जो देश श्रम में संपन्न है वो श्रम गहन वस्तु का निर्यात करेंगे और जो देश पूंजी में संपन्न है वो पूंजी गहन वस्तु का निर्यात करेंगे। The countries which are rich in labor will export labor intensive good and those rich in capital will export capital intensive good। यह इस सिद्धांत का मेन स्टेटमेंट है। This is the main statement of the theorem of हेक्स्चर-ओहलन theory of international trade। आइए इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए, एक देश हेक्स्चर-ओहलन के अनुसार एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनके उत्पादन में प्रचुर साधन सापेक्षिक रूप से अधिक प्रयुक्त होते हैं या जो साधन सापेक्षिक रूप से सस्ते होते हैं। स्पष्टतः व्यापार का जो उदय है वो वस्तु कीमतों में सापेक्षिक अंतरों के कारण होता है। और वस्तु कीमत में अंतर क्यों होता है? वस्तु कीमतों में अंतर का कारण उनमें प्रयुक्त साधनों की कीमत में अंतर होना है, जो कि देश के मध्य साधन संपत्तियों की भिन्नताओं के कारण होता है। अब हेक्स्चर ने ये कहा है कि उत्पादन विशिष्टीकरण व जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका प्रमुख निर्धारक तत्व है साधन पूर्तियों की सापेक्ष प्राप्यता, रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ सप्लाईज ऑफ फैक्टर्स। प्रदेशों की साधन संपन्नताओं और साधन पूर्तियां भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग देशों की साधन जो संपन्नताएं हैं वो अलग अलग होती है। कुछ देशों में पूंजी अधिक होती है, दूसरों में श्रम ज्यादा होता है, कुछ देशों में भूमि की प्रधानता होती है। अब यह सिद्धांत हेक्स्चर-ओहलन का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि जिन देशों में पूंजी अधिक होगी वो पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करेंगे और जिन देशों में श्रम अधिक है वो श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करेंगे। तो इस तरह से हेक्स्चर-ओहलन की दृष्टि में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुरंत कारण सदा यह रहता है कि कुछ वस्तुएं अन्य प्रदेशों से अधिक सस्ती खरीदी जा सकती हैं, जबकि उसी देश में उन वस्तुओं का उत्पादन ऊंची कीमतों पर ही संभव होता है। इस प्रकार प्रदेशों के बीच व्यापार का प्रमुख कारण वस्तुओं की कीमतों में अंतर होना है। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली मान्यता है
कि यह 2x2x2 मॉडल पर आधारित है, यानी वी टेक 2 कंट्रीज, 2 देश, ए एंड बी मान लेते हैं हम उनको, 2 वस्तुएं और उत्पादन के 2 साधन, यहाँ पर हम पूंजी और श्रम ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट है वस्तु और साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है, संसाधन पूर्ण नियोजित है। फिर विभिन्न प्रदेशों की साधन संपन्नताओं में मात्रात्मक अंतर है परंतु गुणात्मक रूप से समान है, समरूप है। दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन की साधन गहनताएं भिन्न भिन्न है, अर्थात वे श्रम गहन तथा पूंजी गहन है। साधन गहनताएं बदली नहीं जा सकती हैं। फिर विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन फलन भिन्न भिन्न है। फिर प्रत्येक देश के भीतर साधन गतिशील है परंतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से गतिहीन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधन गतिहीन है, कोई परिवहन लागत नहीं है। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड की पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है दोनों देशों ने, या मुक्त व्यापार की स्थिति है, व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक देश में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू प्रोडक्शन है। दोनों देशों के उपभोक्ताओं के अधिमान तथा उनकी मांग के ढांचे समरूप हैं, प्रौद्योगिकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सारी मान्यताएं हैं जिनको लेकर के हम इस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर हेक्स्चर-ओलन थ्योरम को 2 मापदंडों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। पहला क्राइटेरिया है आपका प्राइस क्राइटेरिया ऑफ फैक्टर अबंडेंस, यानी फैक्टर साधन प्रचुरता का मूल्य मापदंड, और दूसरा है फिजिकल क्राइटेरिया ऑफ फैक्टर अबंडेंस, यानी साधन प्रचुरता का भौतिक मापदंड। अब जो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फर्स्ट है प्राइस क्राइटेरिया के आधार पर जो है फैक्टर अबंडेंस का जो क्राइटेरिया हम लेते हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या जो हेक्स्चर-ओलन थ्योरम है, क्या इस प्राइस क्राइटेरियन के आधार पर क्या यह सही सिद्ध होता है, सत्य सिद्ध होता है। तो कंक्लूजन ये है कि प्राइस क्राइटेरिया के आधार पर जब हेक्स्चर-ओलन थ्योरम को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो हेक्स्चर-ओलन थ्योरम जो है वो पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होता है। परंतु जब हम फिजिकल क्राइटेरिया ऑफ फैक्टर अबंडेंस के आधार पर या भौतिक मापदंड के आधार पर जब हेक्स्चर-ओलन थ्योरम को प्रूव करने का प्रयास करते हैं तो हेक्स्चर-ओलन थ्योरम सदैव सभी परिस्थितियों में सत्य सिद्ध नहीं होता है। इसको हम एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जो प्राइस क्राइटेरिया ऑफ फैक्टर अबंडेंस है, उसके आधार पर हम हेक्स्चर-ओलन थ्योरम को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्राइस क्राइटेरियन ऑफ फैक्टर अबंडेंस क्या है। तो देखिए, जो फैक्टर अबंडेंस है, जो प्राइस क्राइटेरिया के आधार पर हम जब इसको परिभाषित करते हैं तो इसके अनुसार एक कंट्री in which capital is relatively cheap and labor is relatively more expensive, वो एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री कहलाता है। और रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल एंड लेबर अवेलेबल इन द कंट्री, चाहे कितनी भी मात्रा में उसके पास कैपिटल और लेबर हो, परंतु अगर वहां पर कैपिटल अगर रिलेटिवली चीप है और लेबर रिलेटिवली एक्सपेंसिव है या महंगा है तो हम कहेंगे कि वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। इसी तरह से जो लेबर अबंडेंट कंट्री है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे जहां पर वेयर लेबर इज रिलेटिवली चीप एंड कैपिटल इज मोर एक्सपेंसिव, लेबर सस्ता है, कैपिटल महंगा है। अब देखिए, ये जो क्राइटेरिया है ये एक तरह से दोनों डिमांड और सप्लाई कंडीशंस जो हैं वो दोनों फैक्टर्स के जो प्रोडक्शन है उसके संबंध में लेकर के चलता है। और ओलन ने देखिए प्राइस क्राइटेरिया ऑफ जो रिलेटिव फैक्टर अबंडेंस है ये जो यूज किया है, परंतु वो कहता है कि जो फैक्टर प्राइस में जो डिफरेंसेस हैं दो देशों के बीच, वो डिफरेंस इन फैक्टर सप्लाईज के कारण होते हैं। तो यहाँ पर हेक्स्चर-ओलन भी ये मानते थे कि जो दो देशों के बीच जो साधन संपन्नताओं में जो अंतर होते हैं उसके कारण जो है कीमतों में अंतर होते हैं साधनों के। तो सप्लाई जो फैक्टर है वो एक प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है रिलेटिव प्राइस जो फैक्टर प्राइसेस हैं दो देशों के बीच निर्धारित
करने में। अब देखिए जो प्राइस क्राइटेरिया के आधार पर जो हेक्सर-ओलन थ्योरम है वो ये है कि इफ पीके बाय पीएल इन कंट्री ए इज लेस देन पीके बाय पीएल इन कंट्री बी, तो वो देश कैपिटल इंटेंसिव या पूंजी प्रचुर कहा जाएगा। ठीक है, अब इस ये जो है और वो देश क्या करेगा, ए जो देश है वो कैपिटल इंटेंसिव है और वो कैपिटल बेस्ड गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा। अब देखिए इस बात को हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। एक डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको, हाउ वी विल ट्राई टू प्रूव इट। तो हेक्सर-ओलन थ्योरम को हम प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं इस डायग्राम में। तो यहाँ पे देखिए देयर आर टू फैक्टर्स, कैपिटल के और लेबर एल। जो है देखिए वर्टिकल एक्सेस पे तो हमने कैपिटल को मेजर किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने लेबर को मेजर किया हुआ है। और सेट ऑफ फैक्टर प्राइस जो रेशियोज हैं कंट्री ए में कैपिटल सरप्लस कंट्री में शो किए गए हैं P0 पैरेलल लाइन से। और जो रिलेटिव स्टीपनेस है इन लाइंस की वो रिफ्लेक्ट करती है कि कैपिटल चीप है और लेबर कॉस्टली है, किसमें, कंट्री ए में। इसी तरह से जो लाइंस P1 है वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि फैक्टर प्राइस रेशियोज कंट्री बी में जो है वो कंपैरेटिवली जो है सस्ती है। द रिलेटिव फ्लैटनेस जो है इन लाइंस की शो करती है कि लेबर इसमें चीप है कंट्री में और कैपिटल जो है वो एक्सपेंसिव है कंट्री बी में। बी एक लेबर सरप्लस कंट्री है। अब हमारे पास दो आइसोक्वांट्स हैं, देख सकते हैं अब डायग्राम में ए और बी। और दो आइसोक्वांट्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे को केवल एक ही बार काटती हैं पॉइंट क्यू पे। देखिए ये इस चीज को बताता है कि फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं होता है। मींस द वन कमोडिटी विच इज कैपिटल इंटेंसिव इन बोथ कंट्रीज एंड द अदर कमोडिटी इज लेबर इंटेंसिव इन बोथ कंट्रीज। ये कंफर्मिटी में है हेक्सर-ओलन असम्पशन के कि प्रोडक्शन फंक्शंस जो हैं वो दोनों देशों में आइडेंटिकल होते हैं। अब देखिए अगर अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कैपिटल सरप्लस कंट्री है वो एक्सपोर्ट करेगा कैपिटल इंटेंसिव गुड और लेबर सरप्लस कंट्री है वो एक्सपोर्ट करेगा लेबर इंटेंसिव गुड। यही हेक्सर-ओलन थ्योरम कहता है। सबसे पहले हम ए देश को लेते हैं। ए देश में द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ के गुड इज मेड ऑफ कितना कैपिटल, HD अमाउंट ऑफ कैपिटल आप देख सकते हैं और HF अमाउंट ऑफ लेबर। बिकॉज पॉइंट H पर there is tangency between the isocost curve and isoquant for K good. The cost of producing 1 unit of L good जो है consist of कितने JE amount of capital और but more amount of labor, FG amount of labor. In other words, country A में in order to produce 1 unit of L good, you need to use same amount of capital as in K good but more labor. इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री ए कैन प्रोड्यूस के गुड चीपर। हेंस द कैपिटल सरप्लस कंट्री जो है वो स्पेशलाइज करेगा इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव के गुड। दिस इज फॉर कंट्री ए। इस प्रकार से कंट्री ए जो कि पूंजी प्रधान है वो पूंजी पर आधारित वस्तु का उत्पादन और निर्यात करता है। इसी तरह से केस जो है कंट्री बी का भी लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एल गुड इज मेड ऑफ कितना कैपिटल, mg अमाउंट ऑफ कैपिटल और कितना लेबर, mt अमाउंट ऑफ कैपिटल। बट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ के गुड है आपका कैपिटल सरप्लस गुड, कंसिस्ट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ लेबर nr बट मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज rg। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री बी कैन प्रोड्यूस एल गुड एट अ रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। देयरफॉर कंट्री बी क्या करेगा जो कि लेबर सरप्लस कंट्री है, वुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ एल गुड दैट इज लेबर इंटेंसिव गुड। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि कंट्री ए जो है वो पूंजी प्रधान है, वो पूंजी पर आधारित वस्तु का निर्यात करता है, उत्पादन और निर्यात करता है। और बी देश जो है वो श्रम प्रधान है, वो श्रम पर आधारित वस्तु का उत्पादन और निर्यात करता है। और यही हमारा हेक्सर-ओलन सिद्धांत भी कहता है। इसको सम अप करें अगर हम तो फैक्टर प्राइस रेशियोज कंट्री ए और कंट्री बी में डिफरेंट है, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि कंट्री ए जो है वो कैपिटल अबंडेंट है, कंट्री बी है वो
सॉरी, कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है और कंट्री बी लेबर अबंडेंट है। दूसरी बात ये है कि वन कमोडिटी जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है बोथ कंट्रीज में, दैट इज के गुड, एंड अदर कमोडिटी इज लेबर इंटेंसिव इन बोथ कंट्रीज, दैट इज एल गुड। बिकॉज देखिए पॉइंट जे lies to the right of point H in country A, and in country B आप देख सकते हैं R lies to the left of point M। तो ये देखिए ये जो है आपका इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कंट्री A एक्सपोर्ट्स के गुड एंड कंट्री B एक्सपोर्ट्स एल गुड। द कंट्री विच इज रिलेटिवली जो है अबंडेंट है, प्रचुर है जिस साधन में, वो उस पर आधारित वस्तु का उत्पादन और निर्यात कर रहा है। तो ये है प्राइस क्राइटेरिया के आधार पर जो है हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत जो है वो इस प्रकार से सत्य सिद्ध होता है।